ललितपुर में 200 महिलाओं ने शराब की दुकान में तोड़फोड़ कर दी। महिलाओं ने शराब की दुकान को हटाने की मांग की। उसी दौरान लोगों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के खिरकापुरा मोहल्ले की घटना। शामली के गांव सिलावर में घुड़चढ़ी के दौरान हर्ष फायरिंग की गई। इसी दौरान एक युवक को लगी गोली। उपचार के दौरान युवक की दर्दनाक मौत। वहीं मृतक के भाई ने आरोपी के खिलाफ नामजद तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। हरदोई के जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी वार्ड में हुई बिजली गुल। मरीज का उपचार मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में किया। तीमारदारों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन किसान सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी। लाभार्थियों को सीएम ने दिया प्रमाण पत्र। सांसद रवि किशन भी सम्मेलन में रहे मौजूद। सीएम ने कहा, केंद्र और राज्य की सरकारें किसानों के लिए समर्पित। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, 20 करोड़ की लागत से छात्रावास का शिलान्यास हुआ है। इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बन रहे हैं तो किसानों के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से एक छात्रावास का भी शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर आज कृषि विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में बताया। सीएम बोले, स्ट्रॉबेरी की खेती से किसानों को मुनाफा हो रहा है और स्ट्रॉबेरी की इस खेती में मात्र 2 बीघा में 6 महीने के अंदर उस किसान ने 6 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया है। आप अनुमान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार रामनगर पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में हुए शामिल। वन मंत्री हरक सिंह रावत भी साथ में रहे मौजूद। श्रीनगर में गढ़वाल क्षेत्र के आसपास धू-धू कर जल रहे जंगल। बस्तियों से करीब 200 मीटर की दूरी पर है जंगल। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। प्रशासन आग पर काबू पाने में जुटा। गुना में सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप। ब्लास्ट से आदमपुर बाजार में लगी भीषण आग। अवैध रिफिलिंग की दुकान में आग से अफरा तफरी। एक-एक कर 18 सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। गोदाम और दुकान की छत उड़ी। शाहजहांपुर के जलालाबाद क्षेत्र में बाइक सवारों को डंपर ने कुचला। हादसे में 3 लोगों की मौत। डंपर चालक मौके से फरार। उन्नाव में ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर में जोरदार टक्कर। ट्रैक्टर ट्रॉली सवार यात्रियों में से 2 की मौत। गंगा स्नान कर सीतापुर लौट रहे थे सभी। 15 से अधिक घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। डीएम और एसपी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का जाना हाल। मिर्जापुर गांव के पास हादसा। रुद्रप्रयाग के पास अलकनंदा नदी में समाया ट्रक। खड़ी चढ़ाई चढ़ते वक्त बिगड़ा ट्रक का बैलेंस। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई अपनी जान। बोलेरो भी ट्रक की चपेट में आने से हादसे का हुई शिकार। गाजियाबाद मुरादनगर थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या कर बदमाश मौके से फरार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। चित्रकूट में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत। 2 ने कौशाम्बी में इलाज के दौरान तोड़ा दम। 2 की मौके पर ही मौत। राजापुर थाना क्षेत्र के खोपा गांव का मामला। हरदोई में फर्जी कागजों पर नौकरी कर रहे 2 बेसिक शिक्षक बर्खास्त। दोनों से राजस्व वसूली की तरह होगी वेतन धनराशि की रिकवरी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की फर्जी बीएड डिग्री लगाकर दी नौकरी। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर में जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 13 सवारियां घायल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर में पुलिस ने 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों के पास से 50 ग्राम सोना, 1.5 लाख रुपए, 1 कार और 7 मोबाइल बरामद किए।
कानपुर देहात में पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले में 4 लोग पकड़े गए। पुलिस की 5 टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दे रही हैं दबिश। पुलिस को अभी 6 आरोपियों की तलाश। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में दबंगों ने की फायरिंग। गोली लगने से 2 युवक जख्मी, आरोपी फरार। पुलिस ने घायलों को ट्रामा सेंटर में कराया भर्ती। आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित। मुजफ्फरनगर में महिला और उसकी बेटियों के साथ दबंगों ने की मारपीट। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दी सजा। पिटाई का वीडियो वायरल। वीडियो में कुछ लोग महिला और उसकी बेटियों को पीटते नजर आ रहे हैं। बस्ती में दबंगों ने की विधवा महिला की पिटाई। पिटाई का वीडियो वायरल। महिला ने दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर महिला। मुजफ्फरनगर में 2 बच्चों के साथ दरिंदगी। कुकर्म करने के बाद एक बच्चे की पीट कर हत्या। दूसरे बच्चे को गंभीर हालत में छोड़कर आरोपी फरार। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। खेलने के दौरान गांव से लापता हो गए थे दोनों मासूम। कानपुर के फीलखाना इलाके में दुकान में घुसकर सराफा कारीगर से लूट। बदमाशों ने कारीगर और उसके भाई को बंधक बनाकर करीब 70 ग्राम सोना लूटा। सराफा कारीगर को तमंचे की बट से किया घायल। दुकान में घुसे थे 9 बदमाश। श्रावस्ती पुलिस ने 15 मार्च को हुई लूट का किया खुलासा। व्यापारी का ड्राइवर ही निकला लुटेरा। ड्राइवर सहित 3 लोग गिरफ्तार। पैसे का गबन करने के लिए रची थी साजिश। 8 लाख रुपए और 3 देसी तमंचे बरामद। गोरखपुर में आबकारी विभाग की टीम ने जंगल में मारा छापा। जमीन में गड्ढा खोदकर छुपाई गई भारी मात्रा में कच्ची शराब और लहन जेसीबी मशीन से खुदवाकर निकलवाया और सभी को नष्ट किया। रायबरेली में एक्शन में आबकारी विभाग पुलिस के साथ छापा मारकर 250 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। 25 क्विंटल से ऊपर लहन नष्ट किया। 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उन्नाव में अवैध शराब को लेकर एक्शन में प्रशासन। एसडीएम सदर सीओ सिटी ने की छापेमारी। रेट लिस्ट लगाने, कोविड-19 के नियमों के पालन के दिए निर्देश। गाजीपुर में मुख्यमंत्री आवास योजना के पैसों में बंदरबांट। ग्रामीणों ने अपने आवास में घटिया निर्माण की शिकायत की। दर ब्लॉक के बंजारीपुर ग्राम सभा का मामला। हरिद्वार से सांसद और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि कुंभ भव्य और दिव्य होगा। इस दौरान तमाम एडवाइजरी और नियमों का पालन किया जाएगा। मसूरी एसडीएम ने शहर में सीवरेज की समस्या को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि लगातार शिकायत मिल रही है कि कई बड़े होटल खुले में सीवरेज छोड़ रहे हैं, जिससे क्षेत्र में गंदगी और बदबू से बुरा हाल है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के 17 परिवारों को सीएम विवेकाधीन कोष के चेक बांटे। जोशी ने कहा कि इन सभी परिवारों को आवास दिए जाने के लिए नगरपालिका ने जगह दी है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने रामनगर में विश्व वानिकी दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। आमडंडा के हुए इस कार्यक्रम में वन मंत्री हरक सिंह रावत के साथ विधायक दीवान सिंह बिष्ट और कैलाश गहतोड़ी भी उपस्थित रहे। अल्मोड़ा में हेमती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में राज्य सरकार बालिका ओपन हॉकी प्रतियोगिता शुरू। सूबे के 9 जिलों की 10 टीमों ने लिया भाग। प्रतियोगिता के माध्यम से बेटी बचाओ का संदेश। देहरादून के एक निजी होटल में लड़की की हत्या करने के बाद फरार आरोपी को श्रीनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 14 मार्च को आरोपी ने एक कॉल गर्ल की गला रेत कर हत्या कर दी थी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना से प्रभावित रोजगार की मांग को लेकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी। रानीहाट नैथाना के ग्रामीणों ने प्रोजेक्ट साइट पर दिया धरना। जल्द स्थानीय युवाओं को परियोजनाओं में रोजगार की मांग।
लखीमपुर खीरी में कच्ची शराब अभियान के दौरान 38 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई। 19 अवैध शराब भट्टी सहित 654 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बरेली पहुंचकर विपक्ष पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी सभी को लर्निंग ड्राइवर बताया और कहा कि पिछले 4 साल में यूपी का काफी विकास हुआ है। जो लर्निंग ड्राइवर हैं, उनके हाथ में अगर गाड़ी सौंप दी जाए तो मालूम क्या होता है, कहीं वो पहाड़ पर चला देंगे, कहीं किसी गड्ढे में डाल देंगे। लर्निंग ड्राइवर का मालूम हाल क्या होता है? कभी किसी लर्निंग ड्राइवर की गाड़ी बैठ मत जाइएगा आप। अमरोहा में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत शाहजादपुर गांव पहुंचे। भाकियू कार्यकर्ताओं ने स्मृति चिन्ह देकर नरेश टिकैत का किया जोरदार स्वागत। महापंचायत में शामिल हुए 10,000 से ज्यादा किसान। ग्रेटर नोएडा में समाजवादी पार्टी ने निकाली साइकिल जन जागरण यात्रा। पुलिसकर्मियों ने जिले में धारा 144 लगे होने का हवाला देकर साइकिल यात्रा को रोका। धूमधाम से मनाई गई बिस्मिल्लाह खान की 105वीं जयंती। कब्र पर दुआख्वानी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। इटावा में प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा, उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं, भागदौड़ मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन प्रदेश की नौकरशाही बेलगाम है। कानपुर के किदवई नगर में लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर हाथों में दूरबीन लेकर प्रदर्शन किया। मुख्तार अंसारी के करीबी 5 हिस्ट्री शीटर को अलग अलग जेल में किया गया शिफ्ट। अशोक यादव को कासगंज, पंकज चौबे को उन्नाव जेल में किया गया शिफ्ट। मेराज को चित्रकूट तो आशीष और रोशन सिंह सेंट्रल जेल बरेली भेजा गया। गैंगस्टर अतीक अहमद की बढ़ सकती है मुश्किल। प्रयागराज पुलिस ने अहमदाबाद जेल में जाकर 8 केस में तामील किया वारंट। जेल के अंदर ही अतीक से की पूछताछ। गोरखपुर में सीएम योगी ने सुबह सुबह जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जनता की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। नोएडा के इंदिरा गांधी कला केंद्र में प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। भाजपा पश्चिम यूपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल समेत कई नेताओं ने शिरकत की। मोहित बेनीवाल ने कहा, हर विकास को संभव करने में जुटी है प्रदेश सरकार। एटा में सरकार के 4 साल पर जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किया पर्यटन संबंधी योजनाओं के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। शामली में प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। कहा कि प्रदेश सरकार ने बहन बेटियों को सुरक्षा का माहौल दिया है। जालौन में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कई योजनाओं का शिलान्यास। उरई के भाजपा विधायक गौरी शंकर वर्मा ने 61 प्राइमरी पाठशालाओं की बाउंड्री वॉल का भी शिलान्यास किया। जौनपुर में भाजपा के प्रतिनिधियों ने योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि मोदी और योगी के नेतृत्व में देश और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। नैनीताल मुक्तेश्वर में 3 दिनों से पानी नहीं आने के बाद लोगों ने बच्चों के साथ सड़क पर धरना दिया। महिलाओं और युवाओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जल संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जोशीमठ में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क मार्ग खोला गया। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीआरओ ने बर्फ हटाकर मार्ग को यातायात के लिए खोला। मुरादाबाद के इंदिरा चौक इलाके में निकली अनोखी बारात। दूल्हा हाथी पर सवार होकर अपनी बारात लेकर निकला। ऊंट और घोड़ों के साथ चले बाराती। पौड़ी में स्कूली छात्र छात्राओं को बर्ड वॉचिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। हिल स्टेशन खिरसू में 40 स्कूली छात्र छात्राओं को परिंदों से वाकिफ कराया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 114 दिनों बाद रिकॉर्ड 43,846 से ज्यादा कोरोना केस आए। 197 लोगों की जान चली गई।
22,956 लोग ठीक हुए। 1,15,99,130 पहुंचे कोरोना के आंकड़े। देश में 1,59,755 लोगों की जान जा चुकी है। 1,11,30,288 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 3,09,000 हो गई है। उन्नीस मार्च तक देश भर में वैक्सीन की 4,46,03,841 डोज दी गई। बीते दिन 25,40,449 लोगों को कोरोना टीका लगा। संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। यूपी में एक दिन के अंदर मिले 442 नए कोविड मरीज। पिछले 5 दिनों में यूपी के अंदर बढ़ा नए मरीजों का ग्राफ। सबसे ज्यादा लखनऊ में 115 मरीज, भदोही में 1 की मौत। भाजपा का संकल्प पत्र जारी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहले ही कैबिनेट में लागू करेंगे। मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक डीबीटी से 10,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि 11,000 करोड़ रुपए के सोनार बांग्ला फंड की शुरुआत करेंगे, जो बंगाल के साहित्य, कला, संस्कृति और सारी विधाओं को प्रमोट करने का काम करेगा। अमित शाह ने कहा कि हमने तय किया है कि बंगाल में 7वां वेतन आयोग सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए हम सीएमओ के अंतर्गत एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगे। अमित शाह ने कहा कि कृषक सुरक्षा योजना के तहत हम हर भूमिहीन किसान को हर वर्ष 4,000 रुपए की सहायता देंगे। उत्तर बंगाल, जंगल महल और सुंदरवन क्षेत्र में 3 नए एम्स भी बनाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 20 मार्च को एम्स में हुए थे भर्ती। असम के बोकाखाट में पीएम ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, लोगों ने जिन उम्मीदों के साथ भाजपा की सरकार चुनी, हम उस पर खरे उतरे। यह दूसरी बार एनडीए सरकार बनेगी। अब ये तय हो गया है, असम में दूसरी बार बीजेपी सरकार। गृहमंत्री अमित शाह ने मेदिनीपुर जिले के एगरा में की चुनावी रैली। शाह ने कहा, हम 5 साल में बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करा देंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर। मौके से 5 किलो आईईडी बरामद। दोनों नक्सलियों पर था 4 लाख रुपए का इनाम। ये मुठभेड़ उस वक्त हुई जब नक्सली ग्रामीणों से लेवी वसूलने पहुंचे थे। मोहाली में एयरपोर्ट रोड पर तेज रफ्तार मर्सिडीज कार का कहर। अर्टिगा टैक्सी कार को टक्कर मारकर 2 साइकिल सवारों को रौंदा। मर्सिडीज कार करीब 40 फुट दूर रोड किनारे लगे लोहे की ग्रिल को तोड़कर रुकी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 अर्टिगा कार सवार और 1 साइकिल सवार शामिल है। हादसे के बाद मर्सिडीज कार चालक मौके से फरार। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ दर्ज किया केस। 1 अक्टूबर को शुरू हो रहे दुबई एक्सपो की जोरों शोरों से हो रही है तैयारियां। 6 महीने तक चलने वाले इस मेगा इवेंट में 192 से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे। 500 करोड़ रुपए का भारतीय पवेलियन होगा, पूरे भारत का दर्शन कराएगा। जापान में 10 साल बाद आई सुनामी। मियागी में 7.2 तीव्रता के भूकंप के बाद तट से टकराई 1 मीटर ऊंची लहरें। जिस प्रांत में अर्थक्वेक आया वहीं न्यूक्लियर प्लांट है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने 24 साल बहाया खून पसीना। बंजर जमीन पर उगा दिया जंगल। 24 सालों तक इन बंजर पहाड़ियों को हरा भरा बनाने को लेकर काम किया। 6000 साल में पहली बार आइसलैंड के एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये ज्वालामुखी आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक से करीब 32 किलोमीटर दूर है और फगराल्डस पर है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बाद उनकी पत्नी बुशरा बीवी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। पीएम के स्पेशल असिस्टेंट फैजल सुल्तान ने इसकी जानकारी दी। आमिर खान की बेटी इरा खान ने लोगों को मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए शानदार पहल की है। उन्होंने जॉब वैकेंसी निकाली है। उन्होंने ये भी कहा है कि इच्छुक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिंगर अदनान सामी ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है। सिंगर बताना चाहते हैं कि सिर्फ फटी जीन्स पर ही चर्चा क्यों हो रही है। कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी फटी शर्ट देखने को भी मिल जाती है। शादी के बंधन में बंधे एक्टर हरमन बवेजा पत्नी साशा रामचंदानी संग लिए फेरे। शादी के मौके पर हरमन ने हल्के गुलाबी रंग की शेरवानी पहनी। रानी मुखर्जी ने बर्थडे पर फैंस को दिया तोहफा। नई फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे का किया ऐलान। इस मूवी को आशिमा छिब्बर डायरेक्ट करेंगी। फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होगी। सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर एक हवाई कंपनी ने सोनू सूद की फोटो को अपने प्लेन पर लगाया है। उस बड़ी तस्वीर पर लिखा हुआ है, मसीहा को हमारा सलाम। बेटा इंडिया के लिए पत्नी अंकिता संग मिलिंद सोमन का नया फोटोशूट। किस करते फोटो वायरल। नए फोटोशूट में मिलिंद और अंकिता लिप लॉक करते नजर आ रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जहां मिलिंद ने फोटो शेयर की है और अंकिता ने इसका वीडियो शेयर किया। टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्विम सूट में बेहद हॉट तस्वीरें शेयर की हैं। उनका ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इन तस्वीरों में हिना मालदीव में समुद्र के किनारे हॉट पोज देती नजर आ रही हैं। हिना की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। मालदीव बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिना खान इन दिनों मालदीव में छुट्टियां बिता रही हैं, उनके साथ साथ शेफाली जरीवाला भी अपने पति के साथ मालदीव में अपना जलवा बिखेर रही हैं। उनकी तस्वीरें भी इंटरनेट पर काफी वायरल हैं। बिग बॉस 14 जीतने के बाद एक्ट्रेस रुबीना दिलेक के पास काम की कोई कमी नहीं है। हर निर्माता उन्हें अप्रोच कर रहा है। अब खबर है कि रुबीना दिलेक टीवी की नई नागिन बन सकती हैं। कहा जा रहा है कि एकता कपूर नागिन 6 के लिए रुबीना दिलेक को कास्ट करना चाहती हैं।